Hello everyone, welcome to Science Bubble. So today's question is 35 question. See what is in this question? This is the question of your class 11th chemistry, chapter 1. Question number 34 given as calcium carbonate. देखो calcium carbonate बेटा react with aqueous HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन है ना। एक रिएक्शन आपको गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है, HCl के साथ वो रिएक्शन करता है, बैलेंस रिएक्शन ऑलरेडी आपको गिवन है। कैल्शियम क्लोराइड आपको बनाता है प्लस ऑफ CO2 प्लस ऑफ वाटर की फॉर्मेशन वहां पे हो जाती है, राइट। अब देखो क्वेश्चन है स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में और क्या पूछा गया कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा कितना मास रिक्वायर्ड होगा कि वो HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, और HCl की हमें कुछ पावर दे रखे 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। देखो हमें HCl है वो नॉर्मल वैल्यूज में नहीं दे रखा है ना। HCl के हमें क्या कि कुछ क्वांटिटीज गिवन है कि इतना HCl आपको रिक्वायर्ड है, लाइक आपको गिवन है कि 25 ml आपको गिवन है, बट उसकी मोलरिटी आपको गिवन है लाइक 0.75 मोलर HCl। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप यही कैलकुलेट कर लो ना कि बेसिकली ये HCl है कितना। आप एक बात समझो, रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलो। रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या कि भाई एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट करता है ना 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या कि 1 मोल है, तो वो 2 मोल्स चाहिए उसको रिएक्शन करने के लिए, है ना। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वांट्स 2 मोल ऑफ HCl फॉर रिएक्ट, है ना। रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो यही है कि भाई 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का उसको 2 मोल चाहिए ना। देखो कैल्शियम कार्बोनेट के सामने क्या 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यानी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको क्या है कि 2 मोल्स ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट है ना। तो देखो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा इसमें मास हो जाता है लगभग 100 ग्राम, है ना। यानी 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अगर 100 ग्राम होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, देखो HCl के 1 मोल्स में मास कितना हो गया 36.5, है ना। 36.5, तो 2 मोल्स में कितना हुआ लगभग 73 ग्राम। ठीक है, बात समझो कि मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करने के लिए बेटा 73 ग्राम ऑफ HCl की रिक्वायरमेंट होती है ना। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को 73 ग्राम ऑफ अगर HCl है तो वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। अब पूछा गया है कि भाई आपको 25 ml दिया गया है 0.75 मोलरिटी का, तो सबसे पहले चेक करो ना कि ये एग्जैक्टली HCl है कितना। बात समझ में आई। देखो 100 के लिए आपके पास निकल चुका है, 100 ग्राम के लिए आपको 73 ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट है। आप सबसे पहले चेक करो कि 25 ml के लिए बेसिकली ये है कितना HCl, राइट। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या किया, देखो अगर आपको HCl में अमाउंट निकालना है, ये बात समझो कि 0.75 यानी 0.75 मोलर HCl का क्या मतलब बनता है। इसका मतलब बनता है बेटा कि 0.75 नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इतने मोल्स वो प्रेजेंट है ना। 0.75 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml, है ना। 1000 अगर मैं ml की सॉल्यूशन की बात करूं तो उसमें लगभग क्या है कि 0.75 मोल्स आर प्रेजेंट, है ना। तो एक मोल में मास कितना होता है बेटा, एक मोल में मास होता है HCl में 36.5, हाइड्रोजन का एक होता है, और क्लोरीन का कितना होता है बेटा 35.5, तो टोटल कितना हुआ 36.5, है ना। एक मोल में 36.5 है तो 0.75 मोल्स में कितना होगा, है ना। एक मोल में कितना है 36.5, तो 0.75 में कितना होगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 36.5, है ना। इट गिव्स यू 24.375 ग्राम। बात समझो, यानी टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन क्या निकल गई बेटा कि यानी 25 ml, है ना, 25 ml ऑफ 0.75, है ना, 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl अगर आपके पास होगा तो वो बेसिकली कितना कंटेन करेगा। देखो 1000 आपने कैलकुलेट करके निकाला, आपने कैलकुलेट किया कि 1000 ml है ऑफ 0.75 मोल, है ना। उसमें HCl कितना होगा बेटा, उसमें HCl होगा 0.75 इंटू 36.5, तो 25 ml में कितना होगा 0.75, राइट। ठीक है, 0.75 इंटू 36.5, ठीक है। एंड देन देखो आप बात समझो बेटा क्या है यहाँ पे कि अगर एक मोल, ठीक है, बार बार देखो बात समझो कि जो एक 0.75 मोल का क्या मतलब बन जाता है। 0.75 मोल मतलब है आपका बेटा 0.75 मोल प्रेजेंट है 1000 ml में, है ना। तो 0.75 मोल में कितना ग्राम है 24.37.5 ग्राम।
यानी लगभग आपका 1000 ग्राम है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि 1000 है ना, 1000 जो है 1000 ml है, जो 1000 ml है ऑफ 0.75 मोलर सॉल्यूशन है ना, 0.75 मोलर सॉल्यूशन है, वो कितना कंटेन करता है सेल? 0.75 इंटू 36.5 यही कंटेन करता है, यानी 24.375 ग्राम। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ से कि 25 ml हमें दे रखा है इसका, 25 कितना कंटेन करेगा? 24.375 डिवाइड बाय 1000 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमारे पास सोल्व करने के बाद हमारा आंसर लगभग आ जाएगा 0.6844 ग्राम। ठीक है, यानी कि 25 ml, बेटा देखो 25 ml ऑफ 0.75 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl के अंदर बेटा इतना, यानी 0.6844 ग्राम बेसिकली HCl है ना। अब आपको पता, देखो आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेशन की ना कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन करने के लिए, 100 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन करने के लिए बेटा कितना HCl चाहिए? 73 ग्राम ऑफ HCl उसको रिक्वायरमेंट है। अब आपको HCl कितना गिवन है बेटा? HCl आपको गिवन है 0.6844 ग्राम आपको HCl गिवन है, राइट ना। ठीक है, तो 100 ग्राम, देखो 100 ग्राम के लिए आपको 73 चाहिए, लेकिन आपको HCl इतना गिवन है सिर्फ और सिर्फ, तो आपको कितना सोडियम कार्बोनेट चाहिए बेटा? यूनिटरी मेथड है ना। तो सिंपल सा कैलकुलेशन क्या आएगा कि 100 डिवाइड बाय 73 एंड देन फर्दर मल्टीप्लाई बाय 0.6844, इट कम्स आउट एज 0.938 ग्राम, है ना। तो लगभग 0.938 ग्राम आपको सोडियम कार्बोनेट का चाहिए, सो दैट आपका वो सोडियम कार्बोनेट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले चेक करो कि HCl है 25 ml में कितना है ना। आपने HCl चेक किया कि 25 ml ऑफ HCl इन 0.75 मोलर, है ना। देखो ये क्या मोलैरिटी है ना, मोलर है मोलैरिटी। तो मोलर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बेटा आपने पहले सबसे पहले कैलकुलेट किया कि अगर इतना मोलर है, ठीक है, तो इसका मतलब 0.75 मोल्स प्रेजेंट, यहाँ पे कैपिटल एम आएगा, क्या आएगा? कैपिटल एम आएगा। तो 0.75 मोल्स का मतलब क्या बना बेटा? 0.75 मोल्स का मतलब बना कि 0.75 मोल्स है वो प्रेजेंट है 1000 ml में, राइट। तो 0.75 यानी एक मोल में बेटा, एक मोल में कितना ग्राम होता है हमारा HCl? 36.5 ग्राम होता है। तो 0.75 मोल में कितना ग्राम प्रेजेंट होगा? हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 36.5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 से, लगभग मेरे पास आंसर आया 24.37, है ना। लगभग इतना ग्राम मेरे पास प्रेजेंट है इतने मोल्स में, है ना। इतने मोल्स में मेरे पास इतना ग्राम है, तो बेटा 25 ml में कितना प्रेजेंट होगा? राइट ना, 25 मोल्स में इसमें मुझे निकालना है। देखो अगर 1000 ml है वो इतना कंटेन करता है, तो 25 ml इतना कितना कंटेन करेगा? 24 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 25, आपने इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दिया 0.68, आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने मास कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। मास का 73 ग्राम HCl रिएक्ट कर जाता है कंप्लीटली 100 ग्राम के साथ, ठीक है। लेकिन आपको तो सिर्फ इतना HCl रिक्वायरमेंट है ना, सिर्फ इतना दे रखा ना, इतने ग्राम। तो इतने ग्राम HCl के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिएगा आपको? आपको चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना बेटा? इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, सोल्व कर दोगे, इतना आपको आ जाएगा, राइट। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड सिंपल, ठीक है। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आई क्लियर यू डाउट।